ओम शांति। तो आज हम जो मुरली पढ़ेंगे उसकी डेट है 11 मार्च 1971 की मुरली है। मुरली का टाइटल है परिस्थितियों को पार करने का साधन स्वस्थिति। परिस्थितियों को पार करने का साधन स्वस्थिति। तो बाबा ने कहा व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास अभी सहज हो गया है। तो बाबा क्या कह रहे हैं हम बच्चों से कि व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास अभी सहज हो गया है। जब जहां अपनी बुद्धि को लगाना चाहें तो लगा सकें। इसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए अपने घर में अथवा भट्ठी में आते हो। तो हमारे पुरुषार्थ का भट्ठी का मुख्य लक्ष्य क्या है कि अपनी बुद्धि को हम जहां लगाना चाहें वहां लगा सकें। तो यहाँ के थोड़े समय का अनुभव सदा काल बनाने का प्रयत्न करना है। जैसे यहाँ भट्ठी व मधुबन में चलते फिरते अपने को अव्यक्त फरिश्ता समझते हो, वैसे कर्म क्षेत्र व सर्विस भूमि पर भी यह अभ्यास अपने साथ ही रखना है। तो बाबा ने कहा जैसे मधुबन में हमें चलते फिरते अपने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का अनुभव होता है, ऐसे ही जब हमें अपने कर्म क्षेत्र पर या सर्विस भूमि पर जाना है, वहां पर भी ये अभ्यास पक्का रखना है। एक बार का किया हुआ अनुभव कहाँ भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ का अनुभव वहां भी याद रखने से यहाँ की स्थिति में वहां भी स्थित रहने से बुद्धि को आदत पड़ जाएगी। तो जो भी अनुभव हमें बाबा के साथ योग के समय, भट्ठी के समय, मधुबन में जब बाबा से मिलने जाते हैं उस समय होते हैं, बाबा कह रहे हैं उन्हीं अनुभवों को अपनी बुद्धि में इमर्ज रखना है। जब हम अपने कर्म क्षेत्र पर या सर्विस भूमि पर भी जाते हैं तो फिर जैसा अनुभव वैसी ही हमारी स्थिति, यहाँ भी हमें ऐसे ही स्थिति अनुभव होगी जैसे मधुबन में हो रही थी बाबा मिलन के समय। तो बाबा ने कहा जैसे लौकिक जीवन में ना चाहते हुए भी आदत अपनी तरफ खींच लेती है, वैसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत बन जाने के बाद ये आदत स्वतः ही अपनी तरफ खींचेगी। तो जैसे हम आम दुनिया में भी बात करते हैं ना कि कोई भी आदत, कोई भी हैबिट बन जाती है तो वो आदत अपने वश खींचेगी। कुछ खाने की आदत है, किसी को लेट सोने की आदत है, किसी को बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत है, तो क्या होगा, वो आदत बार बार अपनी तरफ खींचती है। तो बाबा ने हमें क्या समझाया कि वैसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत बन जाने के बाद ये आदत भी स्वतः ही अपनी तरफ खींचेगी। इतना पुरुषार्थ करते हुए कई ऐसी आत्माएं हैं जो अब भी यही कहती हैं कि ये मेरी आदत है। कमजोरी क्यों है, क्रोध क्यों किया, कोमल क्यों बने, तो कहेंगे मेरी आदत है। तो बाबा हम बच्चों की बात कर रहे हैं, अपनी चेकिंग हम साथ साथ करते जाएंगे। बाबा ने कहा कभी भी अगर इस तरफ अटेंशन दिलाया जाता है कि बच्चे कमजोरी क्यों आई, क्रोध क्यों किया, कोमल क्यों बने, तो हम बच्चे बाबा को क्या उत्तर देते हैं, कहते हैं मेरी आदत है। ऐसे जवाब अभी भी देते हैं। तो ऐसे ही ये स्थिति व इस अभ्यास की भी आदत बन जाए तो फिर ना चाहते हुए भी ये अव्यक्त स्थिति की आदत अपनी तरफ आकर्षित करेगी। ये आदत आपको अदालत में जाने से बचाएगी। तो बाबा ने कहा जैसे हमें वो गलत आदतें पड़ी हैं, गलत संस्कार, आसुरी संस्कारों की आदतें पड़ी हैं, वैसे ही अब अगर हम बार बार ये अभ्यास करेंगे चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने का, अपने को अव्यक्त फरिश्ता समझने का, तो क्या होगा, फिर ये आदत भी पक्की हो जाएगी और ना चाहते हुए भी अव्यक्त स्थिति की ये आदत अपनी तरफ हमें आकर्षित करेगी। और बाबा ने कहा ये ऐसी आदत है जो हमें अदालत में जाने से बचाएगी। कौन सी अदालत? धर्मराज की अदालत है ना, तो उसमें जाने से हमें ये आदत बचाएगी। समझा? जब बुरी बुरी आदतें अपना सकते हो तो क्या ये आदत नहीं डाल सकते हो? तो बाबा पूछ रहे हैं
कि बुरी से बुरी आदतें जब आप अपना सकते हो, तो क्या आप ये आदत नहीं डाल सकते हो? दो चार बारी भी कोई बात प्रैक्टिकल में लाई जाती है तो प्रैक्टिकल में लाने से प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये हमने देखा भी है ना कि कोई भी काम हम दो चार बार अपने हाथ से कर लेते हैं, प्रैक्टिकल में ले आते हैं, कोई लौकिक कार्य भी, तो फिर क्या होता है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसी तरह बाबा कह रहे हैं यहाँ इस भट्ठी में अथवा मधुबन में इस अभ्यास को प्रैक्टिकल में लाते हो ना। जब यहाँ प्रैक्टिकल में लाते हो और प्रैक्टिस हो जाती है, तो वह प्रैक्टिस की हुई चीज क्या बन जानी चाहिए? नेचुरल और नेचर बन जानी चाहिए। तो इसको अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने क्या बहुत सुंदर युक्ति सिखाई। बाबा ने कहा जब भी प्रैक्टिकल में हम कुछ लाते हैं और उसकी बार बार हमें प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर प्रैक्टिस में लाई हुई चीज हमारी क्या बन जानी चाहिए? हमारी नेचुरल नेचर बन जानी चाहिए। समझा? जैसे कहते हैं ना, ये मेरी नेचर है, तो ये अभ्यास प्रैक्टिस से नेचुरल और नेचर बन जाना चाहिए। ये स्थिति जब नेचर बन जाएगी, फिर क्या होगा? नेचुरल क्लैमिटीज हो जाएंगी। तो बाबा ने कहा जब अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की जो स्थिति है ये हमारी नेचुरल नेचर बन जाएगी, तब क्या होगा? तब नेचुरल क्लैमिटीज होंगी। आपकी नेचर ना बनने के कारण ये नेचुरल क्लैमिटीज रुकी हुई हैं। क्यों अव्यक्त फरिश्ता हमारी नेचुरल नेचर बनने से बाहर नेचुरल क्लैमिटीज होंगी? क्योंकि हमारे पुरुषार्थ की फाइनल स्टेज ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है ना, ताकि फिर हम देवता रूप में अपना अगला जन्म लें। तो बाबा ने कहा जब हम अपनी फाइनल स्टेज को अचीव कर लेंगे, फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, चलते फिरते नेचुरल अभ्यास होगा कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, तो फिर बाहर भी नेचुरल क्लेमिटीज होंगी, माना प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति को भी इशारा मिलेगा कि अब फरिश्ते तैयार हो गए हैं, तो उनके लिए नई दुनिया को लाने का समय है, क्योंकि अब सबके देवी देवता रूप में जन्म का समय है। तो बाबा ने कहा अभी क्या होता है, नेचुरल क्लेमिटीज भी रुकी हुई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नई दुनिया के जो मालिक बनने वाले हैं हम बच्चे अभी तैयार नहीं हैं। तो आपकी नेचर ना बनने के कारण ये नेचुरल क्लेमिटीज रुकी हुई हैं। क्योंकि अगर सामना करने वाले अपने स्वस्थिति से उन परिस्थितियों को पार नहीं कर सकेंगे, तो फिर वह परिस्थितियां आएंगी कैसे? अब हमारा तो कर्तव्य उस समय पूरी सृष्टि को संभालना है ना, सबको थामना है। तो अगर हम ही तैयार नहीं होंगे सामना करने के लिए, हमारी स्वस्थिति ही इतनी अचल अडोल नहीं होगी, तो हम उन परिस्थितियों को पार कैसे करेंगे? इसीलिए वो परिस्थितियां नहीं आ रही कि प्रकृति भी हमें समय दे रही है तैयार होने के लिए। सामना करने वाले अभी तैयार नहीं हैं, इसीलिए ये पर्दा खुलने में देरी पड़ रही है। अभी तक इन पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह के संबंधियों से वैराग्य नहीं हुआ है। तो बाबा ने कहा किस किस से अभी तक वैराग्य नहीं हुआ? पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से और पुरानी देह के संबंधियों से वैराग्य नहीं हुआ है। कहाँ भी जाना होता है तो जिन चीजों को छोड़ना होता है उनसे पीठ करनी होती है, तो अभी पीठ करना नहीं आता है। एक तो पीठ नहीं करते हो, दूसरा जो साधन मिलता है उसकी पीठ नहीं करते हो। सीता और रावण का खिलौना देखा है ना? रावण की तरफ सीता क्या करती है? पीठ करती है ना। अगर पीठ कर दिया तो सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएंगे, लेकिन पीठ नहीं करते हो। जैसे शमशान में जब नजदीक पहुंचते हैं तो पैर इस तरफ और मुख उस तरफ करते हैं ना, तो ये भी पीठ करना नहीं आता है। फिर मुंह उस तरफ कर लेते हैं, इसीलिए आकर्षण में कहाँ फंस जाते हैं। तो दोनों ही प्रकार की पीठ करने नहीं आती है। माया बहुत आकर्षण करने के रूप रचती है। तो बाबा सावधान कर रहे हैं कि माया तो हमें भिन्न भिन्न रूप से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत से रूप रचती है। इसीलिए ना चाहते हुए भी पीठ करने के बजाय आकर्षण में आ जाते हैं। उसी आकर्षण में पुरुषार्थ को भूल, आगे बढ़ने को भूल रुक भी जाते हैं। तो क्या होगा?
मंजिल पर पहुंचने में देरी हो जाएगी। अगर बार बार साइड सीन देखकर आकर्षित होकर रास्ते में रुकते रहेंगे, पुरुषार्थ को ही भूल जाएंगे, मंजिल को भूल जाएंगे, आगे बढ़ना भूल जाएंगे, तो क्या होगा? मंजिल पर पहुंचने में देरी हो जाएगी। फिर आगे बाबा ने कहा, कुमारों की भट्ठी है ना, तो कुमारों को ये खिलौना सामने रखना चाहिए। माया की तरफ मुंह कर लेते हैं। माया की तरफ मुंह करने से जो परीक्षाएं माया की तरफ से आती हैं, उनका सामना नहीं कर सकते हैं। अगर उस तरफ मुंह ना करो तो माया की परिस्थितियों को मुंह दे सको, अर्थात सामना कर सको। समझा? तो आगे बाबा ने कहा, कुमारों का सदा प्योर और सतोगुणी रहने का यादगार कौन सा है, मालूम है? तो आगे बाबा ने कहा, सनत कुमार। उन्हों की विशेषता क्या दिखाते हैं? उन्हों को सदैव छोटा कुमार रूप ही दिखाते हैं। कहते हैं उन्हों की सदैव 5 वर्ष की आयु रहती है। ये प्योरिटी का गायन है। जैसे 5 वर्ष का छोटा बच्चा बिल्कुल प्योर रहता है ना, संबंधों के आकर्षण से दूर रहता है। भले कितना भी लौकिक परिवार हो, लेकिन स्थिति ऐसी हो जैसे छोटा बच्चा प्योर होता है, वैसे ही प्योरिटी का ये यादगार है। कुमार अर्थात पवित्र अवस्था। तो बाबा ने ये कुमारों प्रति कहा, लेकिन आत्मा रूप में हम सब इसको अपने प्रति समझेंगे कि बाबा ने क्या कहा कि बड़े बड़े परिवार होते भी, बड़ी जिम्मेदारियां होते भी, हमें अपनी स्थिति कैसी रखनी है? जैसे छोटा बच्चा, 5 साल का छोटा सा बच्चा एकदम पवित्र होता है, किसी तरफ उसका आकर्षण नहीं होता, अपनी ही धुन में मस्त होता है। तो वैसे ही प्योरिटी का ये यादगार है। कुमार अर्थात पवित्र अवस्था। उसमें भी सिर्फ एक नहीं, संगठन दिखलाया है। दृष्टांत में तो थोड़े ही दिखाए जाते हैं। तो ये आप लोगों का संगठन प्योरिटी का यादगार है। ऐसी प्योरिटी होती है जिसमें अपवित्रता का संकल्प व अनुभव ही नहीं हो। ऐसी स्थिति यादगार समान बनाकर जानी है। तो कैसी स्थिति बनानी है? इतनी पवित्र अवस्था जिसमें अपवित्रता का संकल्प व अनुभव भी ना हो। ऐसी स्थिति यादगार समान हमें बनाकर जानी है। भट्ठी में इसीलिए आए हो ना? बिल्कुल इस दुनिया की बातों से, संबंधों से न्यारे बनेंगे, तब दैवी परिवार के, बाप दादा के और सारी दुनिया के प्यारे बनेंगे। वैसे भी कोई संबंधियों से जब न्यारे हो जाते हैं, लौकिक रीति भी अलग हो जाते हैं, तो न्यारे होने के बाद ज्यादा प्यारे होते हैं। और अगर उन्हों के साथ रहते हैं, वो उन्हों के संबंध के लगाव में होते हैं, तो इतने प्यारे नहीं होते हैं। तो जो हमारे फैमिली मेंबर, सगे संबंधी हमसे दूर चले जाते हैं कहीं विदेश पढ़ने या काम करने, या भले किसी दूसरे शहर में, और कभी कभी हमारी उनसे मुलाकात होती है या फोन पे बात होती है, तो कितना प्यार अनुभव होता है ना। और वहीं जहाँ हम सारा दिन इकट्ठे रहते हैं, वहां अक्सर क्या होता है, हम एक दूसरे को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो उतना प्यार भी अक्सर जाहिर नहीं होता। तो ये बाबा ने वही उदाहरण दिया कि वह हुआ लौकिक, लेकिन यहाँ न्यारा बनना है ज्ञान सहित। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना है, मन का लगाव ना हो। जितना जितना न्यारा बनेंगे, उतना उतना प्यारा अवश्य बनेंगे। तो बाबा ने कहा, ज्ञान सहित हमें न्यारा बनना है। मतलब बाहर से ही सिर्फ दूर नहीं होना, लेकिन मन का लगाव ना हो। बाहर तो सारी जिम्मेदारियां निभानी है, जो भी पार्ट है बजाना है, लेकिन मन में लगाव नहीं रखना। तो इससे क्या होगा? जितना जितना न्यारा बनेंगे, उतना उतना प्यारा अवश्य बनेंगे। अब अपनी देह से भी न्यारे हो जाते हो, तो वह न्यारेपन की अवस्था अपने आप को भी प्यारी लगती है। ऐसा अनुभव कब किया है? तो हम अपने को चेक कर सकते हैं कि जब भी हम अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होते हैं, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा निश्चय करते हैं, तो ये न्यारेपन की अवस्था, अपनी ही देह से न्यारे होने की अवस्था कितनी प्यारी लगती है ना? कितना हल्कापन महसूस होता है। तो ऐसा अनुभव बाबा कहते कभी किया है? और हमें पता है हम सभी ने ये अनुभव किया है। तो जब अपनी न्यारेपन की अवस्था अपने को भी प्यारी लगती है, तो लगाव से न्यारी अवस्था प्यारी नहीं लगेगी? जिस दिन देह में लगाव होता है, न्यारापन नहीं होता है,
तो अपने आप को भी प्यारे नहीं लगते हो, परेशान होते हो। ऐसे ही बाहर के लगाव से अगर न्यारे नहीं होते हैं तो प्यारे बनने की बजाय परेशान होते हैं। ये अनुभव तो सभी को होगा। सिर्फ ऐसे अनुभव सदा काल नहीं बना सकते हो। ऐसा कोई है जिसने इस न्यारे और प्यारेपन का अनुभव नहीं किया हो? तो बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि बाबा को भी पता है, हम बच्चों को भी पता है कि कभी ना कभी तो हम सभी ने इस अवस्था का अनुभव किया है। अपने को योगी कहलाते हो, जब अपने को सहज राजयोगी कहलाते हो तो ये अनुभव नहीं किया हो, ये हो नहीं सकता। नहीं तो ये टाइटल अपने को दे नहीं सकते हो। योगी अर्थात ये योग्यता है, तब योगी हैं। तो योगी अर्थात क्या योग्यता है हमारे में? अपने आप को इस देह से न्यारी आत्मा समझने की योग्यता है। ये न्यारापन आता है तभी तो योगी है। नहीं तो फिर अपने परिचय में ये शब्द नहीं कह सकते हो कि हम सहज राजयोग की पढ़ाई के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट तो हो ना। स्टूडेंट को पढ़ाई का अनुभव ना हो, ये हो नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि इस अनुभव को कहाँ तक सदा काल बना सकते हो व अल्पकाल का अनुभव करते हो, ये फर्क हो सकता है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन्हों का अनुभव अल्पकाल नहीं होना चाहिए। अगर अब तक अल्पकाल का ही अनुभव है तो फिर क्या होगा? संगम युग का वर्षा और भविष्य का वर्षा दोनों ही अल्प समय प्राप्त होगा। तो अगर अभी हमें देह से न्यारे अपने आप को समझने का अल्पकाल का अनुभव होगा तो क्या होगा? संगम का वर्षा और भविष्य का वर्षा दोनों ही अल्प समय प्राप्त होगा। समझा? जो पूरा समय वर्षा प्राप्त करने का है वह नहीं कर सकेंगे, अल्प समय करेंगे। तो इसी में ही संतुष्ट हो क्या? तो बाबा पूछ रहे हैं कि अल्पकाल का मिलने से ही संतुष्ट हो क्या? आज कुमारों की भट्ठी का आरंभ है ना। भट्ठी का आरंभ अर्थात पकने का आरंभ। कोई स्वाहा होगा, कोई भट्ठी में पकेगा, कोई प्योरिटी का संकल्प दृढ़ करेगा। यहाँ तो करने लिए ही आए हो ना। अब देखना है कि जो कहा वह किया। तो भट्टी में आने का क्या मतलब है? पकने का आरंभ। तो बाबा कहते हैं कोई स्वाहा होगा, मतलब किसी के पुराने स्वभाव संस्कार, आसुरी स्वभाव संस्कार स्वाहा होंगे। कोई भट्टी में पकेगा, कोई प्योरिटी का संकल्प दृढ़ करेगा। तो बाबा कहते अब देखना क्या है कि जो कहा, क्या हमने वो किया? ये जो ग्रुप है वह पूरा माया से इनोसेंट और ज्ञान से सेंट बनकर जाना। जैसे सत्युगी आत्माएं जब यहाँ आती हैं तो विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती हैं। देखा है ना? अपना याद आता है ना कि जब हम आत्माएं सत्युग में थी तो क्या थी? माया की नॉलेज से इनोसेंट थी। याद आता है? अपने वह संस्कार स्मृति में आते हैं, वह सुना हुआ है इसलिए समझते हो। जैसे अपने इस जन्म में बचपन की बातें स्पष्ट स्मृति में आती हैं, वैसे ही जो कल के आपके संस्कार थे वह कल के संस्कार आज के जीवन में संस्कारों के समान स्पष्ट स्मृति में आते हैं, वह लाना पड़ता है। तो बाबा ने कहा जैसे इस जन्म की बचपन की बातें, बचपन की स्मृतियां हमें स्पष्ट याद हैं, ऐसे ही हमारे ये पहले के संस्कार हमें कैसे लगने चाहिए? जैसे अभी स्पष्ट स्मृति में आते हैं इस जीवन में, ऐसे मालूम पड़ना चाहिए। जो समझते हैं कि हमारे सत्युगी संस्कार ऐसे ही मुझे स्पष्ट स्मृति में आते हैं जैसे इस जीवन के बचपन के संस्कार स्पष्ट स्मृति में आते हैं, वह हाथ उठाओ। ये स्पष्ट स्मृति में आना चाहिए। साकार रूप अर्थात ब्रह्मा बाप में स्पष्ट स्मृति में थे ना। ये स्मृति तब होगी जब अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति स्पष्ट और सदा काल रहेगी। तो जितना जितना हमारी आत्मिक स्वरूप की स्मृति हमें स्पष्ट और सदा काल रहेगी, उतना ही हमारे सत्युगी संस्कार भी स्पष्ट हमारी स्मृति में रहेंगे। तो फिर ये स्मृति भी स्पष्ट और सदा काल रहेगी। अभी आत्मिक स्थिति की स्मृति कब कब देह के पर्दे के अंदर छिप जाती है, इसलिए ये स्मृति भी पर्दे के अंदर दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। आत्मिक स्मृति स्पष्ट और बहुत समय रहने से अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। आपने चित्र में क्या दिखलाया है?
एक तरफ विकार भागते, दूसरी तरफ बुद्धि की स्मृति बाप और भविष्य प्राप्ति की तरफ। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया है ना। ये चित्र किसके लिए बनाया है? दूसरों के लिए या अपनी स्थिति के लिए? तो भविष्य संस्कारों को स्पष्ट स्मृति में लाने के लिए आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट रहे। तो इसको हम याद रखेंगे कि हमें भविष्य सत्युगी संस्कारों को अभी स्पष्ट स्मृति में लाना है। तो उसके लिए क्या करना है? अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट रहे, ये अटेंशन देना है। जैसे ये देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। तो अब कुमारों को क्या करना है? सेंट भी बनना है, इनोसेंट भी बनना है। सहज पढ़ाई है ना। 2 शब्द में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। ये छाप लगा कर जाना। कमजोरी, परेशानी आदि इन बातों से बिल्कुल इनोसेंट। कमजोरी शब्द भी समाप्त होना है। इस ग्रुप का नाम कौन सा है? तो आगे बाबा पूछ रहे हैं, इस ग्रुप का नाम कौन सा है? सिंप्लिसिटी और प्योरिटी में रहने वाला ग्रुप। जो सिंपल होता है वही ब्यूटीफुल होता है। सिंप्लिसिटी सिर्फ ड्रेस की ही नहीं, लेकिन सभी बातों की। तो बाबा ने कहा बाहर से सिर्फ पहनावे की, ड्रेस की सिंप्लिसिटी नहीं, लेकिन सभी बातों की सिंप्लिसिटी। निरअहंकारी बनना अर्थात सिंपल बनना। निर्क्रोधी बनना अर्थात सिंपल। निर्लोभी अर्थात सिंपल। ये सिंप्लिसिटी प्योरिटी का साधन है। तो बाबा ने सिंप्लिसिटी की भी, सिंपल बनने की गहन परिभाषा क्या समझाई? कि निरअहंकारी बनना, निर्क्रोधी बनना, निर्लोभी बनना, ये है वास्तव में सिंपल बनना। और यही सिंप्लिसिटी प्योरिटी का साधन है। अच्छा, स्लोगन क्या याद रखेंगे? कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। जो भी बातें कहो वह पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। पहले कहेंगे नहीं, पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। यह स्लोगन याद रखना। तो बाबा हमें क्या पक्का करा रहे हैं? कि जो भी बाबा से शिक्षाओं के इतने सुंदर पॉइंट हम सुनते हैं, पहले हम उनको अपने में धारण करेंगे, सबको दिखाएंगे कि हमारे में कितना परिवर्तन आया है, फिर कहेंगे कि बाकियों को क्या करना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि पहले कहेंगे, नहीं, पहले हम करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। यह स्लोगन याद रखना। अच्छा, ओम शांति। तो ये मुरली थी 11 मार्च 1971 की। मुरली का टाइटल, परिस्थितियों को पार करने का साधन स्वस्थिति। ओम शांति।